नमस्ते। जैविनी ज्योतिष में आत्मकारक ग्रह सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। यह लग्न के स्वामी या स्वयं लग्न की तरह कार्य करता है। इस पॉडकास्ट में मैंने आत्मकारक के बारे में बात की है। आत्मकारक क्या है और अपने आत्मकारक ग्रह को कैसे मजबूत करें। और इस श्रृंखला में मैं अन्य कारक के बारे में भी अधिक बात करने जा रहा हूँ, यानी अमात्य कारक, कारक कारक आदि। लेकिन इस वीडियो में मैंने आत्मकारक कारक के बारे में अधिक बात की है। जब प्राचीन दिनों में जैमिनी ज्योतिष का अभ्यास किया जाता था, तब लाहिरी अयनामसा नहीं था। तो एक बड़ा सवाल है, किस अयनामसा उपयोग किया जा रहा था, विशेष रूप से जैमिनी ज्योतिष के संदर्भ में। जहां तक मेरी अवलोकन की बात है, मैं रामायण अयनामसा के माध्यम से देखता हूं। रामायण अयनामसा यानी B.V, रामायण अयनामसा या पुष्य पक्ष अयनामसा या युक्तेश्वर अयनामसा, इन सभी अयनामसाओं से आपको आपके महादशा काल में समान प्रकार की तिथियां मिलेंगी। तो जब आप अपने आत्मकारक ग्रह को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी सलाह है कि आप BV रामायण अयनामसा या युक्तेश्वर अयनामसा या पुष्य पक्ष अयनामसा लागू करने की कोशिश करें। इस पॉडकास्ट में मैंने कुछ उपाय साझा किए हैं जो आपके आत्मकारक ग्रह को मजबूत करने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्चतम डिग्री का ग्रह के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम इस ग्रह की विशेषताओं और इसके प्रभावों पर भी गौर करेंगे। जैमिनी ज्योतिष में इसे आत्मकारक ग्रह के रूप में संबोधित किया जाता है। आत्मकारक ग्रह आपके जन्म कुंडली में सबसे शुभ ग्रह है। इसके अलावा यदि कोई अन्य ग्रह आत्मकारक ग्रह के नक्षत्र में है, तो वह ग्रह भी बहुत शक्ति प्राप्त करता है और आपकी जन्म कुंडली में शुभ बन जाता है। चलो एक उदाहरण लेते हैं। मोहन का आत्मकारक ग्रह सूर्य है, तो अब सूर्य उसकी कुंडली में सबसे शुभ ग्रह बन गया है। शायद इसी वजह से मोहन एक खूबसूरत समुद्र तट पर सूर्य स्नान करते समय बहुत खुश होते हैं। तो मोहन का आत्मकारक ग्रह सूर्य है, हालांकि उसका गुरु और शनि भी सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में हैं। तो अब गुरु और शनि ने भी बहुत शक्ति प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे आत्मकारक ग्रह सूर्य के नक्षत्र में हैं। यही वजह है कि मोहन बहुत बुद्धिमान और एक सुंदर व्यक्ति हैं, जिनका दिल बहुत आभारी है। तो अब जैसा कि आप सभी समझ सकते हैं, आत्मकारक एक जादू की छड़ी की तरह है। जब भी कोई ग्रह आपके आत्मकारक के संपर्क में आता है, चाहे वह गोचर के दौरान हो या महादशा के दौरान, तो आपको जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना होती है। अब आत्मकारक के साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि आप यह ध्यान दें कि आपका आत्मकारक किस नक्षत्र में स्थित है। कई बार आपका आत्मकारक कमजोर हो सकता है, लेकिन क्या आपने देखा है कि यह किस नक्षत्र में स्थित है? आपके आत्मकारक ग्रह का नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपका आत्मकारक ग्रह 8वें घर, 6वें घर या 12वें घर में स्थित है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि यदि आपका आत्मकारक नक्षत्र स्वामी 6वें, 8वें, 12वें में स्थित है, या यदि यह पीड़ित या कमजोर है, तो यह चिंता का विषय है। इसलिए हमेशा उस नक्षत्र पर ध्यान केंद्रित करें जिसमें आपका आत्मकारक स्थित है।
उदाहरण के लिए, यदि आपका आत्मकारक शुक्र है और शुक्र 6वें, 8वें या 12वें में स्थित है तो यह ठीक है। हालांकि चलिए देखते हैं, आपका आत्मकारक बुध है और बुध शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र 6वें, 8वें, 12वें में स्थित है, तब यह चिंता का विषय है। इसलिए आत्मकारक का नक्षत्र स्वामी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अब आपके आत्मकारक ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय जल्दी से साझा करूंगा। यदि आपका आत्मकारक ग्रह शुक्र के नक्षत्र में है तो शुक्रवार को उपवास करें और शुक्रवार को गरीब महिलाओं को मिठाई और कपड़े दान करें। शुक्रवार को किसी देवी के मंदिर में जाना भी आपके आत्मकारक ग्रह को मजबूत करने में मदद करेगा। यदि आपका आत्मकारक ग्रह बुध के नक्षत्र में है तो बुधवार को उपवास करें और बुधवार को यौनक या हिजड़ा को मिठाई और कपड़े दान करें। बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करना भी आपके आत्मकारक ग्रह को मजबूत करने में मदद करेगा। यदि आपका आत्मकारक ग्रह शनि के नक्षत्र में है तो शनिवार को उपवास करें और शनिवार को भिखारियों या गरीब पुरुषों और महिलाओं को तले हुए भोजन का दान करें। शनिवार को भगवान हनुमान और शनि के मंदिर में जाना भी आपके आत्मकारक ग्रह को मजबूत करने में मदद करेगा। यदि आपका आत्मकारक ग्रह गुरु के नक्षत्र में है तो गुरुवार को उपवास करें और गुरुवार को पुजारियों या पंडितों को पैसे का दान करें। आप गुरुवार को कुछ अच्छे शिक्षित पंडितों को दोपहर के भोजन के लिए भी आमंत्रित कर सकते हैं। गुरुवार को भगवान विष्णु के मंदिर या साईं बाबा के मंदिर में जाना भी आपकी आध्यात्मिक शक्ति और आपके आत्मकारक ग्रह को मजबूत करने में मदद करेगा। यदि आपका आत्मकारक ग्रह मंगल के नक्षत्र में है तो मंगलवार को उपवास करें और बंदरों और आवारा कुत्तों को भोजन दें। आवारा कुत्तों और बंदरों का आशीर्वाद आपको जीवन में समृद्ध होने में मदद करेगा। मंगलवार को भगवान हनुमान के मंदिर में जाना भी आपके आत्मकारक ग्रह को मजबूत करने में मदद करेगा। यदि आपका आत्मकारक ग्रह सूर्य के नक्षत्र में है तो रविवार को उपवास करें और पुजारियों या पंडितों को अनाज दान करें। आप पंडितों को सोना भी दान कर सकते हैं क्योंकि इसे जीवन की सभी चुनौतियों को पार करने के लिए सबसे प्रभावी उपायों में से एक माना जाता है। आप साईं बाबा के मंदिर या अपनी पसंद के मंदिरों में भी सोना दान कर सकते हैं। रविवार को भगवान गणेश के मंदिर में जाना भी आपके आत्मकारक ग्रह को मजबूत करने में मदद करेगा। यदि आपका आत्मकारक ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में है तो सोमवार को उपवास करें और स्ट्रे कुत्तों को दूध पिलाएं। आप सोमवार को दोपहर के भोजन के लिए कुछ अच्छे विद्वान डाकुओं को भी आमंत्रित कर सकते हैं। सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जाना भी आपके आत्मकारक ग्रह को मजबूत करने में मदद करेगा। यदि आपका आत्मकारक ग्रह राहु के नक्षत्र में है तो बुधवार को उपवास करें और हिजड़ों या यौनक को धन दान करें। कबूतरों और कौवों को खाना दें। मंदिरों या तीर्थ स्थलों को खाना पकाने का तेल दान करें। बुधवार को भगवान काल भैरव के मंदिर जाना भी आपके आत्मकारक ग्रह को मजबूत करने में मदद करेगा। यदि आपका आत्मकारक ग्रह केतु के नक्षत्र में है तो गुरुवार को उपवास करें और गुरुवार को पुजारियों या डाकुओं को धन दान करें।
आप गुरुवार को कुछ अच्छे शिक्षित डाकुओं को दोपहर के भोजन के लिए भी आमंत्रित कर सकते हैं। गुरुवार को भगवान विष्णु के मंदिर या साईं बाबा के मंदिर जाना भी आपके आत्मकारक ग्रह को मजबूत करने में मदद करेगा। हमेशा याद रखें, राहु और केतु को कभी भी आत्मकारक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता। तो यदि आपके चार्ट में राहु या केतु उच्चतम डिग्री में हैं, तो उन्हें नज़रअंदाज करें और अगले उच्चतम डिग्री के ग्रह की तलाश करें। उदाहरण के लिए, यदि राहु डिग्री पर है और राहु के बाद दूसरा उच्चतम डिग्री का ग्रह शुक्र है जो 24 डिग्री पर है, तो वो इस डिग्री में शुक्र आपका आत्मकारक ग्रह बन जाता है। यदि दोनों ग्रह एक ही डिग्री में हैं, तो दोनों ग्रह आपके आत्मकारक ग्रह बन जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि बुध और शुक्र दोनों 24 डिग्री में हैं, तो दोनों आपके आत्मकारक ग्रह बन जाते हैं। आत्मकारक ग्रह आपके समग्र चरित्र और चरित्र की ताकत को दर्शाता है। आत्मकारक ग्रह आपके लग्न स्वामी या लग्न के समान होता है। मेरे अगले पॉडकास्ट में मैं अमात्य कारक पर बात करूंगा। जय श्री गणेश। गुरु। बूम तम वेरापति नमः ओम तम गणपति नमः ओम तम गणपतिय नमः।